नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं सोनू शर्मा राजस्थान कल्चर लोक देवता की क्लास लेके आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूँ। दोस्तों, लोक देवता का जो पिछला वीडियो था उसमें अपन बात कर रहे थे पंच पीरों के बारे में, और पंच पीरों में अपन दो पंच पीरों के बारे में उसमें पढ़ चुके हैं। एक अपन ने पढ़ा है रामदेव जी के बारे में और एक अपन ने पढ़ा है मांगलिया मेहाजी के बारे में। ये दो पंचपीर अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन इस वीडियो में तीसरे पंचपीर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नंबर 3 पे जो पंचपीर हैं उनका नाम है पाबूजी। पाबूजी ध्यान देवे। देखो दोस्तों, पाबूजी जो पंचपीर हैं लोक देवता हैं, इनके भी कई सारे उपनाम हैं। जैसे पाबूजी जो हैं इनको लक्ष्मण का अवतार माना गया है, तो एक तो इनको कहते हैं लक्ष्मण का अवतार, एक इन्हें कहते हैं प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, एक इन्हें कहते हैं ऊंटों का देवता, ऊंटों के देवता, एक इनको कहते हैं हाड़ फाड़ के देवता, और एक इनको कहते हैं गोरक्षक देवता। ये सारे नाम इनके क्यों पड़े हैं, पहले इस पे अपन चर्चा करें। लक्ष्मण का अवतार, लोक देवता पाबूजी, इनको लक्ष्मण जी का अवतार माना गया है। प्लेग रक्षक देवता, प्लेग जो है वो चूहों से फैलने वाली एक बीमारी है, और प्लेग के रक्षक देवता के रूप में भी पाबूजी को पूजा गया है। ऊंटों के देवता, ऊंट जो है इनको बीमार होने पर पाबूजी की फड़ वगैरह बांची जाती है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है, इसलिए इनको ऊंटों का देवता भी कहते हैं। हाड़ फाड़ का देवता भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये ऊंटों के देवता हैं। गोरक्षक देवता, गायों की रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, इसलिए इनको गोरक्षक देवता के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गई बात इनके उपनाम की। अब इनका जीवन परिचय देखें। सबसे पहले बात करें इनके जन्म के बारे में, तो देखो दोस्तों, पाबूजी जो है इनका जन्म हुआ था 1239 में। जन्म स्थान है कोलूमंड गांव, और ये कोलूमंड गांव जो है ये आपका पड़ता है फलोदी तहसील जोधपुर में। तो कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। और जन्म कब हुआ था? 1239 में। अच्छा, इनका जन्म जिस वंश में हुआ था वो वंश है राठौड़। तो पाबूजी जो है ये राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार में पैदा हुए थे। इनके जो पिता थे, पाबूजी के पिता, उनका नाम है धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। इनकी माता जो है, माता, उनका नाम है कमला दे। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम है सुप्यार दे, या इन्हीं का एक नाम है फूलम दे, फूलम दे या सुप्यार दे। अच्छा, फूलम दे या सुप्यार दे के बारे में कहते हैं कि भाई ये भी रहने वाली थी अमरकोट की, और अमरकोट का एक राजा था सूरजमल। अमरकोट के राजा सूरजमल की ये बेटी थी, मतलब पाबूजी के ससुर का नाम सूरजमल था और पाबूजी का ससुराल था अमरकोट। इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फूलम दे। उसके बाद में देखो, पाबूजी के पास एक घोड़ी थी और उस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबूजी की घोड़ी का नाम है केसर कालमी। ये कहते हैं कि केसर कालमी नामक घोड़ी जो है ये पाबूजी को उपहार में, गिफ्ट स्वरूप पाबूजी को केसर कालमी घोड़ी दी थी आपकी देवल चारणी ने। देवल चारणी के द्वारा ये घोड़ी इनको उपहार में दी गई थी। अब आगे देखो, ये कहते हैं कि पाबूजी को देवल चारणी ने केसर कालमी नामक घोड़ी इस शर्त पे दी थी कि पाबूजी जब कभी भी मेरी गायों के ऊपर संकट आए तो आपको उन गायों की रक्षा करनी होगी। इस शर्त पे केसर कालमी नामक घोड़ी दी थी। अब ये कहते हैं कि पाबूजी के एक बहनोई थे जो डेचू गांव के रहने वाले थे, डेचू गांव। इनके बहनोई का नाम था जिंदराय, जिंदराय खींची। ये पाबूजी के बहनोई थे, और जिंदराय खींची की नजर भी इस केसर कालमी नामक घोड़ी पे थी। ऐसा कहते हैं कि जिंदराय खींची ने देवल चारणी से ये कई बार कहा कि भाई ये घोड़ी जो है वो आप मुझे दे दो, और जो भी आप पैसा लेना चाहो, धन लेना चाहो, मैं आपको दूंगा, लेकिन ये घोड़ी आप मुझे दे दो। लेकिन देवल चारणी ने घोड़ी जिंदराय खींची को नहीं दी।
पाबूजी को दे दी। इस बात से जिंदराय खींची नाराज थे, तो वो मौका देख रहे थे कि कैसे पाबूजी और देवल चारणी जो है इनको सबक सिखाया जाए। अब देखो होता क्या है, पाबूजी जो है इनका हो रहा था विवाह हो रहा था किनके साथ, सुप्यारदिया फूलमदे के साथ। अमरकोट के ससुराल था इनका, बारात लेके गए हुए थे। जब पाबूजी का विवाह हो रहा था और विवाह में चल रहे थे इनके फेरे, तो ये कहते हैं कि उसी समय जिंदराय खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। जिंदराय खींची ने देवल चारणी की गायों को चुरा लिया। अच्छा, देवल चारणी जो थी इसने पाबूजी को ये कहा था कि भाई जब कभी मेरी गायों पे संकट आएगा तो ये घोड़ी जोर से हिनहिनाएगी, तो आप समझ जाना कि भाई मेरी गायों पे संकट आया। तो जब फेरे चल रहे थे तब केसर काल में घोड़ी जोर से हिनहिनाने लग गई, और चौथा फेरा चल रहा था, पाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे, उस समय ये घोड़ी हिनहिनाने लग गई। तो पाबूजी फेरों को वहीं पे छोड़ देते हैं, 3.5 फेरों पे ये फेरों छोड़ देते हैं और अपनी घोड़ी पर बैठकर चले गए डेचू गांव में जिंदराय खींची से गायों को छुड़ाने के लिए। इनके साथ इनके 2 साथी गए थे, पाबूजी के 2 साथी, एक का नाम तो था चांदा डेमा और दूसरे का नाम था हरमल। ये तीनों जाते हैं डेचू गांव नागौर में आपका जिंदराय खींची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए। इन्होंने जिंदराय खींची के साथ युद्ध किया और युद्ध में हो गई पाबूजी की मृत्यु। पाबूजी इस युद्ध में मारे जाते हैं। अब देखो, कोल्लू गांव जोधपुर में गायों की रक्षार्थ पाबूजी ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इनके जन्म स्थान कोल्लू गांव जोधपुर में बना हुआ है पाबूजी का मंदिर, और इस मंदिर में हर साल चैत्र महीने की अमावस्या को लगता है इनका मेला। क्वेश्चन आया कि पाबूजी का मुख्य मंदिर कहां है, तो इनका मुख्य मंदिर है कोल्लूमंड गांव फलोदी जोधपुर में। इनका मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को। अच्छा, पाबूजी के मेले के अवसर पे एक नृत्य किया जाता है, वो है आपका थाली नृत्य। थाली नृत्य जो है ये पाबूजी के मेले के अवसर पे किया जाता है, चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। उसके बाद में पाबूजी जो है, इनकी जो जीवनी है, इनकी जीवनी का नाम है पाबू प्रकाश इनकी जीवनी का नाम है। और पाबू प्रकाश इसकी रचना की थी आसिया मोड़जी ने। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आसिया मोड़जी। क्वेश्चन है कि पाबूजी की जीवनी का नाम, तो पाबूजी की जीवनी का नाम है पाबू प्रकाश। अगला क्वेश्चन, पाबूजी की जीवनी पाबू प्रकाश की रचना की है, तो आसिया मोड़जी ने इनकी जीवनी की रचना की है। पाबू प्रकाश के रचयिता है आसिया मोड़जी। नेक्स्ट देखो, पाबूजी जो है ये ऊंटों के देवता है। कारण क्या है, एक तो ये कहते हैं कि भाई मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। सबसे पहले राजस्थान में ऊंट पाबूजी लेकर आए थे। दूसरी चीज, राजस्थान में ऊंट जब कभी भी बीमार होता है तो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन। अपना जो वीडियो था राजस्थान की हस्तकला, उसमें अपन ने फड़ के बारे में चर्चा की थी। फड़ राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबूजी की है। तो ऊंट के बीमार होने पर नायक जाति के भोपे जो हैं वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हैं, और इस वाद्य यंत्र के साथ वो पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। कब करते हैं, ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ भी है, सबसे ज्यादा इसी फड़ का वाचन किया जाता है। दूसरी बात, एक ऊंट पालने वाली जाति है जिसका नाम है रेबारी। इसे रायका भी कहते हैं। रायका या रेबारी ऊंट पालक जाति के नाम से फेमस है। ये ऊंट पालने वाली जाति है। ये कहते हैं रायका या रेबारी जाति जो है, ये जाति भी अपना आराध्य देवता पाबूजी को मानती है। तो ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी अपना आराध्य मानती है पाबूजी को। इनकी फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। एक क्वेश्चन और,
क्वेश्चन आता है कि पाबूजी के जो गीत हैं इन्हें किस नाम से जाना जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था कि रामदेव जी के जो गीत हैं इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो अपन ने पढ़ा था कि रामदेव जी के गीतों को रामदेव जी के ब्यावले के नाम से, रामदेव जी के ब्यावले कहते हैं। उसी प्रकार पाबू जी के जो गीत हैं उन्हें कहते हैं पाबू के पावड़े, पाबू के पावड़े। याद रहे, पावड़े जो है वो पाबू जी के गीत हैं और इनके जब गीत गाए जाते हैं उस समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी के गीत गाते समय माठ वाद्य यंत्र गाया जाता है, जबकि इनकी फड़ बाजते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो ये है आपके लोक देवता तीसरे पंचपीर जिनका नाम है पाबू जी। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं चौथे पंचपीर के बारे में जिनका नाम है गोगाजी। ध्यान देवें, नंबर 4 चौथे पंचपीर हैं गोगाजी। देखो सबसे पहले गोगाजी के उपनाम देखें अपन। गोगाजी जो हैं इनको एक तो कहते हैं गोगा पीर, और गोगा पीर के नाम से इनको मुसलमान पूछते हैं। मुसलमान इनको गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। एक इनको कहते हैं जाहर पीर, जाहर पीर। गोगाजी को यह नाम दिया था आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी ने। मोहम्मद गजनवी ने इनको जाहर पीर कहा है। मुसलमान इनको गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। इसके अलावा गोगाजी जो हैं इनको सर्प देवता के नाम से भी पूजा जाता है। सर्प देवता, इनको नागराज का अवतार भी कहते हैं, नागराज का अवतार। और साथ में इनको गोरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। गोगा पीर मुसलमान इस नाम से पूछते हैं इनको। जाहर पीर मोहम्मद गजनवी, ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था। मोहम्मद गजनवी और गोगाजी का युद्ध हुआ था चिनाब नदी के किनारे। युद्ध में गोगाजी के 47 पुत्र और इनके 60 भतीजे शामिल हुए थे। गोगाजी अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ चिनाब नदी के किनारे मोहम्मद गजनवी के साथ गोरक्षार्थ, गायों की रक्षा करते हुए युद्ध करते हैं। और ये कहते हैं कि उस युद्ध में गोगाजी का रण कौशल इतना प्रभावशाली था, गोगाजी इतनी तेज गति से युद्ध कर रहे थे कि इनके रण कौशल से प्रभावित होकर मोहम्मद गजनवी को कहना पड़ा कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये पीर है और ये जाहर पीर है। तो जाहर पीर के नाम से इनको मोहम्मद गजनवी ने संबोधित किया था। सर्प देवता भी इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो, ये कहते हैं कि गोगाजी जो हैं इनकी जो पत्नी थी, गोगाजी की पत्नी, तो इनकी पत्नी का नाम था कमलादे। कमलादे इनकी पत्नी का नाम था। ये कहते हैं कि जब गोगाजी का कमलादे से विवाह हो रहा था तो विवाह वाले दिन कमलादे को एक सर्प ने डस लिया और कमलादे मूर्छित हो गई। गोगाजी को इस बात पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध था उनका सांपों के ऊपर कि भाई मेरी शादी होने वाली थी, ऐन वक्त पर कमला जी को सर्प ने डस लिया। तो सर्प के ऊपर, सांपों के ऊपर इनको क्रोध आया। ये दिव्य पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। ये कहते हैं कि इन्होंने विवाह स्थल पर एक तेल की कड़ाई को आग के ऊपर चढ़ाकर मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और उन मंत्रोच्चारण के प्रकोप से दुनिया भर में जितने भी सांप थे वो उस स्थान पर आकर, कड़ाई में आकर जलने लग गए, मरने लग गए। जब सांपों की ऐसी दुर्गति होने लग गई तो सर्प देवता खुद वहां उपस्थित हुए। उन्होंने गोगाजी से माफी मांगी, कमलादे को ठीक किया और इनसे कहा कि भाई गोगाजी, आप भविष्य में सर्प देवता के नाम से ही पूजे जाओगे। तो इनको सर्प देवता इसलिए कहा गया है। नागराज का अवतार भी कहते हैं। गायों की रक्षार्थ इन्होंने युद्ध किया था गजनवी से, इसलिए इनको गोरक्षक के नाम से भी पूछते हैं। उसके बाद में जीवन परिचय देखें इनका। तो जीवन परिचय में सबसे पहले बात करें इनके जन्म के बारे में। देखो, गोगाजी जो हैं इनका जन्म हुआ था 1003 विक्रम संवत
1003 विक्रम संवत इनका जन्म स्थान है इनका ददरेवा, और ददरेवा गांव जो है ये आपका पड़ता है चूरू में। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। जिस वंश में इनका जन्म हुआ था वो वंश है चौहान, तो इसलिए चौहान वंशीय राजपूत थे गोगा जी। अच्छा, गोगा जी को मुसलमान गोगा पीर के नाम से पूछते हैं, उसका कारण क्या है? देखो, ये कहते हैं कि गोगा जी के एक वंशज थे, इनके वंश में एक व्यक्ति पैदा हुए थे जिनका नाम था कायम सिंह। कायम सिंह गोगा जी के वंशज। ऐसा कहा गया कि मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा कायम सिंह को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया। कायम सिंह को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया गया, और इसी कायम सिंह के वंशज जो चौहान थे, इसी कायम सिंह के वंशज जो चौहान थे, आगे चलकर कायम खानी मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। तो कायम सिंह के वंशज कायम खानी मुसलमान ही इनको गोगा पीर के नाम से पूछते हैं। ये मुसलमान अपना आदि पुरुष जिनसे उत्पन्न हुए हैं, ये मुसलमान आज भी अपना आदि पुरुष गोगा जी को ही मानते हैं। तो गोगा जी इनके वंशज थे कायम सिंह। चौहान वंश में गोगा जी पैदा हुए थे। गोगा जी के जो पिता थे उनका नाम था जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान। इनकी जो माता थी उनका नाम था बाछलदे। माता का नाम था बाछलदे, जबकि पत्नी का नाम था कमला दे। गोगा जी इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ। ये कहते हैं कि गोगा जी का जन्म जो है वो गुरु के आशीर्वाद से हुआ था। गोरखनाथ के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था और गुरु के आशीर्वाद से पैदा थे ये। इसलिए स्थानीय शेखावाटी क्षेत्र के लोग इनके गुरु के नाम से इनको बोलते हैं गुगो। गुरु गोरखनाथ से उत्पन्न गुगो। अपने स्थानीय लोग गोगा जी को गुगो के नाम से जानते हैं। तो इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। उसके बाद में मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, लेकिन इनकी मृत्यु कैसे हुई? तो देखो, मृत्यु के बारे में जानने के दो स्रोत हैं। पहला स्रोत है आपका रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति। और दूसरा स्रोत है दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति, इन दोनों में लिखा गया है कि गोगा जी के चचेरे भाई थे। एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था सुरजन। यह कहा गया है कि अर्जुन और सुरजन के साथ गोगा जी के जमीन का विवाद चल रहा था। जमीन का विवाद था भाइयों में। अर्जुन और सुरजन इनके चचेरे भाई थे, इनके साथ विवाद था और बाद में इनके साथ गोगा जी ने युद्ध किया और उस युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हुई थी। तो रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात के अनुसार अपने चचेरे भाई अर्जुन और सुरजन के साथ युद्ध में गोगा जी की मृत्यु हुई थी। आगे देखो, बात करें गोगा जी के मंदिर के बारे में, तो मैं आपको गोगा जी के 3 मंदिरों के बारे में बता रहा हूं। पहला जो मंदिर है इनका, उसका नाम है गोगा मेड़ी, या इसे धुर मेड़ी के नाम से जानते हैं। धुर मेड़ी या गोगा मेड़ी। दूसरा जो मंदिर है उसे बोलते हैं सिरस मेड़ी। सिरस मेड़ी। तीसरा जो मंदिर है उसका नाम है गोगा की ओल्डी। गोगा की ओल्डी। ये 3 मंदिर पढ़ रहे हैं अपन। तीनों में देखो क्या है, गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी जो है ये तो है गोगा जी का मुख्य मंदिर, और ये मंदिर है आपका नौहर में। नौहर स्थान पड़ता है हनुमानगढ़ में। नौहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मुख्य मंदिर है। गोगा मेड़ी या धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जब युद्ध हुआ था अर्जुन सुरजन के साथ थे, तो गोगा जी का जो सिर है वो तो इनके जन्म स्थान है ददरेवा में। ददरेवा चूरू। इनका सिर ददरेवा चूरू में कट के गिर गया। लेकिन गोगा जी इतने जुझारू पुरुष थे
कि सिर कटने के बावजूद भी इनका धड़ जो है वो लगातार युद्ध करता रहा, और युद्ध करते करते इनका धड़ जो है वो चला गया कहां तक, नौहर हनुमानगढ़ तक। वहां जाकर इनका धड़ शांत हुआ। तो जिस स्थान पे इनका धड़ गिरा वो स्थान धुरमेड़ी या गोगामेड़ी के नाम से जाना गया। जहां पे इनका सिर गिरा वो सिरसमेड़ी के नाम से। तो धुरमेड़ी तो है नौहर हनुमानगढ़ में, और सिरसमेड़ी है ददरेवा चूरू में। जबकि गोगा की ओल्डी नामक इनका एक स्थान है, यह आपका सांचौर में है। सांचौर है आपका जालोर में। सांचौर को कहते हैं राजस्थान का पंजाब। तो गोगा की ओल्डी मंदिर है सांचौर जालोर में। अगली बात, ये कहते हैं कि इनका जो मुख्य मंदिर है गोगामेड़ी का, इस मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम सुल्तान ने करवाया था, और जिस शासक ने इनका मंदिर बनवाया था उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था नौहर हनुमानगढ़ में। यह एक मुस्लिम शासक था, इसलिए गोगा जी का यह मंदिर मकबरे की आकृति में बना हुआ है। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के वो लोक देवता जिनका मंदिर एक मकबरे के समान है, तो वो गोगा जी है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और इनके मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह इनके मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, इनके मंदिर में मुस्लिम पुजारी भी होता है, और उसे बोलते हैं चायल। गोगा जी के मंदिर में मुस्लिम पुजारी को कहते हैं चायल, इनका मुस्लिम पुजारी। अच्छा, इसी मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था बाद में बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने इनके मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोगा जी के मेले के बारे में। तो देखो, गोगा जी का जो मेला है ये आपका लगता है गोगा नवमी को। गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, और गोगा नवमी जो है ये आपकी आती है भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी। देखो दोस्तों, जन्माष्टमी के एक दिन बाद में आती है गोगा नवमी, और गोगा नवमी के दिन गोगा जी का लगता है मेला। अगली बात देखो, गोगा जी जो है इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं। एक तो गोगा जी का जो मंदिर होता है, मंदिर उसे थान कहते हैं। याद रहे, तेजा जी के मंदिर को भी थान कहते हैं, गोगा जी के मंदिर को भी थान कहते हैं। इनका मंदिर जो है वो खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। तेजा जी का मंदिर भी खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। इसके अलावा इनके मंदिर के ऊपर इनका जो प्रतीक है वो होता है सर्प। प्रतीक इनका सर्प है। गोगा जी का प्रतीक सर्प है। खेजड़ी पेड़ के नीचे इनका मंदिर होता है, जिसे थान कहा गया है। अगली बात, राजस्थान में यह मान्यता है कि जब कभी किसान अपने खेत में हल जोतता है, जब कभी किसान अपने खेत में हल जोतता है, तो किसान हल जोतने से पहले हल और हाली, हल को भी और हल चलाने वाले को भी, हल और हाली दोनों को बांधते हैं गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी, गोगा जी की राखी बांधी जाती है, और इस गोगा राखड़ी में 9 गांठ होती है। किसान हल जोतने से पहले हल और हाली दोनों को गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठ होती है। तो ये हो गए आपके चौथे पंच पीर, जिनका नाम है गोगा जी। वापस चर्चा करें अपन तो देखो, गोगा जी इनके उपनाम, एक तो इनको गोगा पीर कहते हैं, जाहर पीर कहते हैं, सर्प देवता नागराज का अवतार गोरक्षक के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ चिनाब नदी के किनारे युद्ध किया था। इनके 3 मंदिर हैं। मुख्य मंदिर नौहर में, दूसरा ददरेवा चूरू में, तीसरा सांचौर में है। अच्छा, अर्जुन और सुरजन इनके मौसेरे भाई थे, उनके साथ युद्ध में इनकी हुई थी मृत्यु, और भाइयों के साथ इनके जमीन का विवाद था। यह बात बताई गई है रणकपुर प्रशस्ति और दयालदासरी ख्यात में। इनका मुख्य मंदिर जो है नौहर में मकबरे नुमा आकृति में बना हुआ है, जिसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये हो गए चौथे पंचपीर गोगा जी। अब केवल एक पंचपीर और बचे हुए हैं, जिनका नाम है हड़बू जी। हड़बू जी अंतिम पंचपीर। देखो, हड़बू जी जो हैं
सबसे पहले इनके उपनाम देखें अपन, तो हड़बूजी जो हैं इनको एक तो कहते हैं चमत्कारी पुरुष, एक इनको कहते हैं सन्यासी योगी। चमत्कारी पुरुष भी कहते हैं, सन्यासी योगी भी इनको कहते हैं। ये तो है इनके उपनाम। अच्छा, एक इनको कहते हैं शकुन शास्त्र का ज्ञाता। शकुन शास्त्र का ज्ञाता, जो शकुन अपशकुन होता है तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के नाम से भी इनको जाना जाता है। बात कर रहे हैं अपन हड़बूजी के बारे में। एक इनको कह रहे हैं चमत्कारी पुरुष, एक इनको कह रहे हैं सन्यासी योगी, और एक इनका नाम है शकुन शास्त्र का ज्ञाता। उसके बाद में देखो हड़बूजी के बारे में कहते हैं कि इनका जन्म जो है ये तो हुआ था आपका भुंडेल गांव में, और ये भुंडेल गांव पड़ता है नागौर। भुंडेल गांव नागौर में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जिस वंश में हुआ था वो वंश भी है आपका सांखला। तो हड़बूजी भी जाति से सांखला राजपूत थे। जाति से क्या थे? सांखला राजपूत वंश में इनका जन्म हुआ था भुंडेल गांव नागौर में। इनके जो पिता थे उनका नाम था मेहाजी सांखला। पिता का नाम है मेहाजी सांखला। अच्छा, ये कहते हैं कि इनके मौसेरे भाई थे रामदेव जी। रामदेव जी और हड़बूजी दोनों मौसेरे भाई थे, और रामदेव जी की प्रेरणा से ही इन्होंने शस्त्र का त्याग किया। रामदेव जी की प्रेरणा से, उनसे ये प्रभावित थे तो उनकी प्रेरणा से शस्त्र का त्याग किया, और ये भी अपना गुरु बनाते हैं बालीनाथ को। तो दोनों के गुरु एक ही हैं। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ थे और हड़बूजी के गुरु भी बालीनाथ थे। फिर बालीनाथ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। आगे ये कहते हैं कि जोधपुर के एक शासक थे जिनका नाम था राव जोधा। राव जोधा और हड़बूजी ये दोनों परम मित्र थे। राव जोधा और हड़बूजी, और दोनों का अंतिम समय, जोधा और हड़बूजी दोनों का अंतिम समय एक साथ ही व्यतीत हुआ था। ये कहते हैं कि जब राव जोधा को जोधपुर जीतना था तो उस समय हड़बूजी ने इनको एक चमत्कारी कटार दी थी। एक चमत्कारी कटार, और उस कटार के प्रभाव से ही जोधा ने जोधपुर को जीता था। बदले में राव जोधा ने भी अपने दोस्त हड़बूजी को उपहार में एक बैलगाड़ी दी थी। उपहार में क्या दी थी? एक बैलगाड़ी। ये कहते हैं कि हड़बूजी इस बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। गायों की सेवा करते थे हड़बूजी। तो बैलगाड़ी जो इनको राव जोधा ने दी थी, उस बैलगाड़ी में ये अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ये कहते हैं कि हड़बूजी, इनका मुख्य मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में। जोधपुर में गांव है बेंगटी गांव, यहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। राजस्थान में इनका मुख्य मंदिर बेंगटी गांव जोधपुर में है। अच्छा, इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहते हैं कि जोधपुर के एक शासक थे, 1721 में इन्होंने ये मंदिर बनवाया था, और उस शासक का नाम था अजीत सिंह। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने 1721 में बेंगटी गांव जोधपुर में इनका मंदिर बनवाया था, और इस मंदिर में आज भी इसी गाड़ी की पूजा होती है। वो गाड़ी आज भी इनके मंदिर में रखी हुई है, जिस गाड़ी में ये अपंग गायों के लिए चारा लाते थे, और जो गाड़ी इनको राव जोधा ने उपहार में दी थी। तो इनका मंदिर है बेंगटी गांव जोधपुर में, जिसका निर्माण करवाया था अजीत सिंह। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा आता है कि भाई हड़बूजी जो है इनका वाहन क्या है? तो दोस्तों, हड़बूजी का जो वाहन है ये है आपका सियार। सियार हड़बूजी का वाहन है। तो इनका वाहन है सियार। मंदिर जो है वो आपका बना हुआ है बेंगटी गांव जोधपुर में। एक बार वापस देखें अपन, हड़बूजी चमत्कारी पुरुष, सन्यासी योगी, शकुन शास्त्र का ज्ञाता, ये तो है इनके उपनाम। जन्म हुआ इनका भुंडेल गांव नागौर में।
किस वंश में? तो ये सांखला राजपूत थे, इनके पिता मेहाजी सांखला थे और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अपने भाई की प्रेरणा से ही इन्होंने शस्त्र का त्याग किया, बालीनाथ को अपना गुरु बनाया। बाद में ये राव जोधा के समकालीन थे। जोधा और हड़बू जी दोनों मित्र थे, दोनों का आखिरी समय एक साथ व्यतीत हुआ। जोधा ने को इन्होंने एक चमत्कारी कटार दी थी और जोधा ने इनको एक बैलगाड़ी उपहार में दी थी जिसमें ये अपंग गायों के लिए चारा लाते थे। इनका मुख्य मंदिर बेंगटी जोधपुर में है। ये मंदिर बनवाया था अजीत सिंह ने। इस मंदिर में इनकी उसी गाड़ी की पूजा होती है जो इनको दी थी राव जोधा ने। हड़बू जी का जो वाहन है ये है आपका सियार। तो इस प्रकार दोस्तों अपने पंचपीर जो हैं वो कंप्लीट हैं। पहले पंचपीर जो हैं वो अपन ने पढ़ लिया रामदेव जी, दूसरे मेहाजी हैं, तीसरे पाबू जी हैं, चौथे जो हैं वो गोगा जी हैं और पांचवे जो हैं वो हड़बू जी हैं। तो आज इस वीडियो में अपन इन्हीं पंचपीरों की चर्चा की है अपन ने। नेक्स्ट राजस्थान की जो लोक देवता हैं बाकी और उन सब के बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपके जो भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से संबंधित वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उनको मैं आपसे आपके जो भी क्वेश्चन हैं उनको मैं हल करवा सकूं। उनके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों।